एपिसोड की शुरुआत में हम लोग ऑफिसर हानवू का सपना देखते हैं, जहाँ पे यूबन सोयुन की मॉम के पास आता है और वह उन्हें बताता है कि अगर वो सोयुन के डैड से तलाक ले लेते हैं तो वह बहुत ज्यादा फायदे में रहेगी, लेकिन अगर वे सोयुन के डैड के ऊपर केस करती है तो इससे सोयुन के कैरियर पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर वह कहीं भी पियानो बजाने जाएगी तो लोग उसके डैड के बारे में सोचेंगे, ना कि उसके पियानो के बारे में। तब सोयुन की मॉम इस पे राजी हो जाती है कि वह सोयुन के डैड के ऊपर केस नहीं करेंगे, लेकिन सोयुन को इसके ऊपर गुस्सा चला आता है क्योंकि वो अपने डैड को सजा दिलवाना चाहती है। इसलिए वह चॉपस्टिक्स निकाल के अपने हाथ पे हमला करने लगती है, लेकिन तभी होंगजू उसे बचाने के लिए अपना हाथ बीच में रख देती है, जिसके बाद होंगजू का हाथ पूरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन तभी सपना खत्म हो जाता है और कहानी वही रेस्टोरेंट पे चली आती है, जहाँ पे सपना के अनुसार यूबून सोयुन की मॉम को यह सभी बातें कह रहा था और तभी वहीं पे ऑफिसर हानवू यह सभी देख रहा था कि उसी के सपना के अनुसार यह सब चल रहा है। अब जब सोयुन को काफी गुस्सा चला आता है क्योंकि वो अपने डैड को सजा दिलवाना चाहती थी और वो उसे पियानो से कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए वह चॉपस्टिक्स निकाल के अपने हाथ पे हमला करने ही वाली होती है। लेकिन तभी बीच में जेचन चिल्लाकर यूबून को चुप रहने के लिए कहता है और वह यूबून के पास जाकर उसे कहता है कि वह सोयुन के साथ है। अब ऐसा हानवू यह देखने के बाद काफी हैरान होता है क्योंकि वह बीच में जाकर सोयुन को रोकने वाला था ताकि उसका सपना पूरी तरह से सच ना हो, लेकिन उसका छोटा सा चेंज पूरी तरह से चेंज ला देता है, जहाँ पर यूबून गुस्सा होकर चला जाता है और वह उन लोगों को भरोसा दिलाता है कि वह किसी भी प्रकार से उन्हें न्याय दिलाएगा। अब सच में ऑफिसर हानवू यह देखने के बाद बहुत खुश होता है कि उसका छोटा सा चेंज बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। अब जब थोड़ी देर के बाद जब होंगजू बर्तन साफ करने लगती है तब होंगजू उसके पास आती है और वह उसे पूछती है कि थोड़ी देर पहले क्या वो अपने हाथ को चॉपस्टिक से घायल करने वाली थी। तब सोयुन उसे बताती है कि उसे पियानो से कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी मॉम को न्याय दिलाना चाहती है, चाहे इसके लिए उसका पूरा कैरियर ही खत्म क्यों ना हो जाए। और तभी हम लोग देखते हैं कि सोयुन की मॉम वहीं पे खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। वहीं पे जेचन ऑफिसर हानवू से पूछता है कि यह सब जो होने वाला था वो पहले से ही जानता था। तब ऑफिसर हानवू से कुछ भी समझा नहीं पाता है और वो खुद ही इस उलझन में होता है कि किस प्रकार से उसे बताए, लेकिन वो उसे कहता है कि यह सब उसने पहले ही सपने में देखा था। तब जेचन उसे कहता है कि वो भी हकीकत को सपने में देख सकता है क्योंकि उसने कार वाले एक्सीडेंट के दिन उसने सपना को देखा था, इसलिए वह ऑफिसर हानवू को बचा सका। अब यह सुनने के बाद ऑफिसर हानवू काफी हैरान हो जाता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। तभी जेचन उसे बताता है कि होंगजू भी इसके बारे में जानती है और होंगजू भी सपना देख सकती है। अब यह सुनने के बाद ऑफिसर हानवू सोचने लगता है कि उन तीनों के पास ही ऐसी शक्तियाँ क्यों है। तब जेचन भी काफी सोचे पड़ जाता है कि यह बात सच है कि वो तीनों ही सपना को क्यों देख सकते हैं, क्या इस दुनिया में कोई और भी लोग है जो कि सपना को हकीकत में देख सकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब जेचन घर की ओर जाने लगता है तब होंगजू उसके पीछे आती है और वो उसे बताती है कि उसने खाना खाने के वक्त किचन क्लोथ को पहना था, लेकिन वो पहनकर यहाँ पे चला आया। अब जब जेचन चेक करता है तो वह सच में किचन क्लोथ को पहन के रखा था, इसलिए वो उसे उतार के दे देता है। अब जब होंगजू वहाँ से चली जाती है तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं सोयुन और सेओन वहीं पे कार के पीछे छुपे हुए हैं। तब सोयुन सेनवो से पूछती है कि वे दोनों कार के पीछे क्यों छुपे हुए हैं। तब सेनवो सोयुन को कहता है कि वह यह नहीं चाहता कि उसका भाई उन दोनों के बीच में कुछ भी गलत फहमी को समझे। तब सोयुन उसे कहती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा हो ही क्या रहा है जो उसका भाई गलत समझे। वहीं पे जेचन रात को ही फिर से अपने ऑफिस से पहुंचता है और वह सुबह तक वहां की फाइल को फिर से चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी सबूत नहीं मिलता। अब जब सुबह में बाकी स्टाफ वहां पे आते हैं तब वे सभी हैरान होते हैं क्योंकि जेचन इतनी रातों तक कभी काम नहीं करता। तब जेचन उन्हें बताता है कि वह लोगों से पूछताछ करने के लिए बाहर जा रहा है। अब जेचन अलग अलग जगह पे जाता है जहाँ पे वह पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है, जिसके बाद रात हो जाती है, इसलिए जेचन अपने घर पे चला जाता है और वो वहाँ पे जाके सो जाता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे जेचन सुबह उठ चुका है और वह बस स्टॉप पे जाता है। बस पे चढ़ने के बाद उसे काफी नींद आने लगती है, इसलिए वो वहीं पे सोने लगता है। तभी वहाँ पे होंगजू चली आती है और वो उसके सीट के बगल में बैठ के उसके सिर को अपने कंधे पे रख देती है। अब जब फाइनल स्टॉप चला आता है तब वह जेचन को उठाती है। अब जेचन होंगजू को देखने के बाद काफी हैरान होता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तब होंगजू से बताती है कि उसने सपने में देखा था कि वह बस में जब सो जाता है तो वह काफी लेट से ऑफिस से पहुँचता है, इसलिए उसके बॉस काफी उसके ऊपर चिल्लाते हैं, लेकिन वह इस सपने को पूरा नहीं होने देना चाहती, इसलिए वह बस के पीछे चली आई और वह जेचन के साथ बैठ गई ताकि वह पहले ही ऑफिस में उसे पहुंचा सके।
तब जेचन उसे कहता है कि होंगजू को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। तब होंगजू उसे बेस्ट ऑफ लक और गुड मॉर्निंग कह के बाय करके चली जाती है। वहीं भी हम लोग यूबून को देखते हैं जहाँ पे वो सोयून के डैड को सही से समझा रहा था कि आज सुनवाई का लास्ट डे है, इसलिए वो सही से बिहेवियर करे और यूबून ने जैसा कहा है वो वहाँ पे जाके वैसा ही बताए। अब इधर हम लोग ऑफिसर हानबू को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में बैठा होता है और वो अपने डायरी पे कुछ लिख रहा था, जिसके बाद वो अपने डायरी को बंद करके वहाँ से जाने लगता है और वो होंगजू के रेस्टोरेंट में पहुँचता है। अब जब वो अंदर जाके बैठता है तभी उधर से होंगजू चली आती है और होंगजू उसे देखने के बाद काफी हैरान होती है कि वह लंच करने के लिए यहाँ पर आया है। तब ऑफिसर हानबू होंगजू से पूछता है कि शाम को वो पार्टी रख रही है तो वह मुझसे बुलाएगी या फिर नहीं। तब होंगजू उसे कहती है कि वह आज बहुत ज्यादा उदास है और वह पार्टी क्यों रखेगी। तब अब इसे हानबू याद दिलाता है कि आज सोयूंग के डैड का इन्वेस्टिगेशन का लास्ट डे है। तब होंगजू से बताती है कि सपना में देखा है कि सोयूंग के डैड इन्वेस्टिगेशन से बच जाएंगे और उनके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। तब अब इसे हानबू से बताता है कि उसने सपने में कुछ और ही देखा है जहाँ पे सोयूंग के डैड को काफी कड़ी सजा मिलती है और जेचन इस केस में जीत जाता है। अब यह सुनने के बाद होंगजू काफी हैरान होती है क्योंकि दोनों का सपना काफी अलग अलग होता है। वहीं पे हम लोग जेचन को देखते हैं जो कि काफी सख्ती में अपने ऑफिस के अंदर जाता है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने वाला था, लेकिन वो काफी नर्वस दिखता है। तभी उधर से ऑफिसर हानबू का फ्रेंड चला आता है और वह जेचन को मोबाइल देता है और कहता है कि ऑफिसर हानबू कॉल पर है। अब जब जेचन उससे बातें करता है तब ऑफिसर हानबू से बताता है कि होंगजू वहीं पे बैठी हुई है। तो ऑफिसर हानबू जेचन को कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन में मिस्टर डेंगडोंग को पूछताछ करने दे। लेकिन जेचन ये सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि मिस्टर डेंगडोंग काफी आलसी इंसान है और वह ज्यादातर यूबून के तरफ ही रहते हैं। तब ऑफिसर हानबू उसे समझाता है कि जब उसने होंगजू के सपने के साथ अपना सपना को मैचिंग किया तब उन दोनों के सपने में सब कुछ सेम था सिवाय एक इंसान के। जहाँ पे होंगजू के सपने में जेचन पूछताछ करता इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन में हार जाता है, लेकिन वहीं पे ऑफिसर हानबू के सपने में जब मिस्टर डोंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो जीत जाते हैं। अब यह सुनने के बाद जेचन काफी हैरान होता है। तभी उधर से यूबून चला आता है जिसके बाद मिस्टर डोंग उसके पास जाके काफी फैमिली बिहेवियर करने लगते हैं। अब यह देखने के बाद जेचन ऑफिसर हानबू को बताता है कि मिस्टर डेंगडो और यूबून के बीच काफी अच्छा रिलेशनशिप है और वह इतना कहने के बाद कॉल कट कर देता है और वो काफी परेशान होने लगता है। लेकिन अंत में वो मिस्टर डेंगडोंग को ही पूछताछ करने के लिए कहता है। अब सभी लोग यह सुनकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि जेचन उनसे पूछताछ करने वाला था। मिस्टर डेंगडोंग को भी कुछ समझ में नहीं आता है, फिर वो सबसे पहले पूछताछ करना शुरू करते हैं जहाँ पे वो उनसे खाना पाने के बारे में पूछना शुरू करते हैं। अब खाना पाने सुनने के बाद जेचन को समझ में चला आता है कि उनसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो चुपचाप वहाँ पे बैठा रहता है। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है जहाँ पे सोयूंग के डैड बचते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तभी अचानक से मिस्टर डेंगडोंग उनसे पूछते हैं कि सोयूंग के परफॉर्मेंस के दिन जब मीडिया वालों ने सोयूंग के मॉम के घावों को देखा था तब सोयूंग के डैड ने उनसे ये क्यों कहा कि यह काम उन्होंने नहीं किया है। अब इसी बात पे सोयूंग के डैड फंस जाते हैं। अब जेचन यह सुनने के बाद काफी हैरान होता है और वो उसके पास आता है और वो पूछने लगता है कि सोयूंग के डैड ने ऐसा क्यों कहा। अब इन्हें सोयूंग के डैड काफी घबरा जाते हैं, लेकिन तभी यूबून बीच में कहता है कि अब इन्वेस्टिगेशन का टाइम खत्म हो चुका है इसलिए वह पूछताछ अगले दिन करे। लेकिन जेचन काफी गुस्सा में चला आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर वो बीच में आया तो वो यूबून के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा और उसके सारे के सारे कारनामा को सबके सामने ला देगा, जिस पे यूबून चुप हो जाता है। और अब यह देखने के बाद सोयूंग के डैड काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि यूबून कुछ नहीं बोलता और वे यहीं पे गलती कर देते हैं जहाँ पर वे जेचन से माफी मांगने लगते हैं और वे कहते हैं कि वे अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसे किसी प्रकार से जेचन मदद करे। लेकिन जेचन कुछ भी नहीं सुनता है और वह उन्हें कहता है कि उन्हें काफी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा और इस प्रकार से सोयूंग के डैड को काफी कड़ी सजा मिलती है। थोड़ी देर के बाद रेस्टोरेंट में होंगजू और सोयूंग की मॉम वहाँ पे काफी खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में वे लोग जीत गए हैं।
वहीं पे हम लोग ऑफिसर हानवू को देखते हैं, जो कि यह न्यूज सुनने के बाद बहुत खुश होता है। अब इधर हम लोग सोयन को देखते हैं, जहाँ पे वो दौड़ते हुए सेनबो के पास जाती है और उसे गले लगा कहती है कि इन्वेस्टिगेशन जीत गई। जिसके बाद सेनबो उसे गोद में उठा के वहाँ पे नाचने लगता है। तब बैकग्राउंड में कॉलेज के सभी स्टूडेंट यह देखने के बाद काफी हैरान होते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब यूबुन वहाँ से जाने लगता है, तब मिस्टर डेंगडोंग उसके पास आते हैं कि वह माफी मांगना चाहते हैं और वे यूबुन के लिए कॉफी लेके आए हैं। तब यूबुन उनसे कहता है कि वह अचानक से ऐसे सवाल कब से पूछने शुरू कर दिए हैं जहाँ पे यूबुन को एक घाटा हो। मिस्टर डेंगडोंग उन्हें कहते हैं कि वह सवाल गलती से उनके मुंह से निकल गया था, लेकिन उन्हें खुशी है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। जिसके बाद यूबुन गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। अब जब मिस्टर डेंगडोंग वहाँ से छत की ओर जाते हैं, तब बीच में जेचेन आके उन्हें कहता है कि उन्हें लगा था कि यहाँ के सभी लोग यूबुन के साथ मिले हुए हैं, लेकिन मिस्टर डेंगडोंग ने जेचेन का दिल जीत लिया है और उन्होंने काफी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, इसलिए आगे से जेचेन के मेन इन्वेस्टिगेशन में वही साथ देंगे। वहीं पे रात में होंगजू, सेवॉन, सोयुंग और बाकी सभी लोग होंगजू के रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं, क्योंकि वे लोग केस जीत चुके हैं। अब थोड़ी देर के बाद होंगजू जेचेन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो उसे बधाई देती है कि वह इन्वेस्टिगेशन में जीत गया है। अब जब वे दोनों बातें करते हुए बाहर निकलते हैं, तब जेचेन उसे कहता है कि वह सपने के कारण जीता है या फिर कैसे पता नहीं, लेकिन मिस्टर डेंगडोंग की गलती के कारण वह केस को जीत गया है। इसके बाद होंगजू उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और उसे कहती है कि अगली बार से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह उसे इस पर कॉल करे। तब जेचेन उसे कहता है कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है और वह अपने टाई को ढीला करने लगता है, क्योंकि उसकी टाई काफी कस होती है, लेकिन जेचेन से उसकी टाई ढीली नहीं होती है। तब होंगजू उसकी तरफ आगे बढ़ती है और वो उसकी टाई को ढीली करने लगती है और ढीली करते करते वे दोनों एक दूसरे की आंखों में दिखने लगते हैं। जिसके बाद जैसे ही होंगजू उसे किस करने जाती है, उसी वक्त जेचेन अपना सिर को ऊपर कर लेता है। अब होंगजू यह देख के काफी हैरान होती है, क्योंकि सपने के अनुसार तो वो उसे किस करने वाली थी, लेकिन वो किस नहीं कर पाई। तब जेचेन उसे अपने से दूर होने के लिए कहता है, जिसपे होंगजू से कहती है कि वो तो सिर्फ टाई को ढीला कर रही थी और वहाँ से चली जाती है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है, जहाँ पे जब होंगजू सोयोंग के साथ डिनर करने के लिए बैठती है, तब सोयोंग की मॉम सभी लोगों को बताती है कि सोयोंग को विदेश में पढ़ने का मौका मिल चुका है और वह स्कॉलरशिप के तहत विदेश में पढ़ने जाएगी। तब सेवन उसे कहता है कि वो अब उससे दूर चली जाएगी। तब सोयोंग उसे कहती है कि वो वहाँ पे जाके रोज उसे कॉल करेगी। तब सेवन यह सुनने के बाद बहुत खुश होता है। वहीं भी हम लोग जेचेन को देखते हैं, जो कि अपने डैड की याद में अपने डैड की फोटो के सामने जाता है और वहाँ पे वो अपने डैड की फोटो से बातें करने लगता है और कहता है कि वह प्रोसिक्यूटर के रूप में पहली बार कामयाबी हासिल किया है और उसे काफी खुशी होती है। और उन्हें ये भी बताता है कि होंगजू ने जो सपना देखा था वो पहले ही जेचेन देख चुका था, किस प्रकार से बस में आ गया, किस प्रकार से वो उसे टाई के बहाने से किस करने की कोशिश करेगी, लेकिन जेचेन ने जानबूझ के उसे किस नहीं करने दिया और अपना सिर को ऊपर उठा लिया। लेकिन अगर वो अपना सिर को ऊपर नहीं उठाता तो होंगजू उसे किस कर देती, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।